हाय दोस्तों, तो हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं। चलिए हम लोग आज कुछ क्रिकेट के ताज़ा तरीन खबरों के बारे में बात करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ आज जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है अब कहीं ना कहीं कि बीसीसीआई जो है पूरा अथॉरिटी दे दिया है कि अब जो हो सो तुम ही हो, देख लो कैसे करना है। तो कई सारे जो सीनियर प्लेयर है वो कुछ ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ जो है अपना लीव कैंसिल नहीं किए, बोले तेल लेने जाओ, जो करना है उखाड़ा उखाड़ लो। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं कि कौन से सीनियर प्लेयर जो है ज्वाइन कर रहे हैं टीम को और कौन नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग फुल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हमारा एक भूगानंगा पड़ोसी भी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन टीम के बारे में बात करें तो देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी कि गौतम गंभीर ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास बहुत ही कम वो ओडीआई मैचेस हैं। तो जितने भी सीनियर क्रिकेटर हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, तो उनमें विराट कोहली का नाम था, रोहित शर्मा ऑफकोर्स कैप्टन है तो खेलेंगे ही, हार्दिक पांड्या और जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ सीनियर क्रिकेटर हैं। अब रोहित शर्मा तो जैसे कि न्यूज़ में भी आ रही है कि, और बहुत सारे लोग आपको बताए भी होंगे कि वो ज्वाइन कर रहे हैं टीम को एज ए कैप्टन। बट अगर वो एज ए कैप्टन ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर ये हवा कौन चला रहा है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली T20 का बात हो रहा है। तो अभी T20 मैच तो कोई है नहीं। तो हमारे यहाँ वो मैं कल भी बता रहा था कि हवा चलती है और एक तरफ जो हवा चलती है सब लोग उसी की तरफ चल देते हैं। मैं अभी भी यही मानता हूं कि हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, हार्दिक पांड्या यस मैन नहीं है। आप उसको अगर कुछ सलाह देंगे तो वो सलाह मानेगा। और ऑन ग्राउंड देखिए, कैप्टनसी प्लानिंग का नाम नहीं है। हम लोग गौतम गंभीर नाइट राइडर्स की तरफ से कोचिंग कर रहे थे, कोचिंग नहीं कर रहे थे, वो कोच नहीं थे, वो एडवाइजर थे, कंसल्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एडवाइजर थे। सबसे पहले जो श्रीलंका से है हमारा 3 T20 का मैच है। अच्छा, T20 है तो T20 में जैसा कि बात चल रही है कि वो कैप्टन बनेंगे सूर्य कुमार, बट अभी तक टीम अनाउंस नहीं हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब इंडियन टीम ने लॉन्ग एक विजन रखे, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो हार्दिक पांड्या को जो है इंजरी प्रोन बोल के अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो ऐसा एकदम से नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लंबा राज है। जो कि लंबा राज क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। लंबा राज कुछ भी नहीं है। लंबा राज ये है कि मुंबई लॉबी, ठीक है, ये मुंबई लॉबी जो है ना, वो कभी भी अपना बादशाहत खत्म नहीं करना चाहती है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो विराट कोहली को हटा के रोहित शर्मा कैप्टन बने थे। हम लोगों का ऐसा मानना था कि रोहित शर्मा को 1 या 2 साल पहले कैप्टनसी बनना चाहिए था, व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेट बने। लेकिन जब विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, फिर भी उनको फोर्स किया गया। चलिए वो भी बात की बात है, छोड़ दीजिए। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को कन्विंस किया था या नहीं हम लोगों को नहीं पता है, बट उनका एक व्यू था कि हम हार्दिक पांड्या को लेके कैप्टनसी करेंगे और धीरे धीरे रोहित के अंदर में वो ग्रूम होंगे। और उसके बाद रोहित शर्मा कैप्टन बने, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनता है और एक पूरा का पूरा टीम का परफॉर्मेंस देखिए। मतलब हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जब मुंबई इंडियंस का टीम बनी थी तो बेहतरीन टीम थी भाई। वो अगर मान लीजिए जीतने लायक नहीं थी तो कम से कम टॉप 4 में आना चाहिए था। 10वें नंबर पे आई हो टीम। नहीं, इस तरीके का तो बिल्कुल भी नहीं था उनका जो प्लेयर था और जो जितने भी कैपेबल प्लेयर थे कि अगर वो फुल फ्लेज में परफॉर्मेंस दे दे तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉफी का प्रबल दावेदार। देखिए आप ये, मतलब मैं बार बार सुनता हूँ लोगों को मतलब बोलते हुए कि हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज करते थे पब्लिक। भाई पब्लिक के पास उतना टाइम नहीं है यार, वो क्रिकेट खेलने जा रही है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर मैं मानता हूँ कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के बहुत फैन थे, इसलिए उनको वहाँ पे बूइंग हो रही थी मुंबई इंडियंस में, बट उनका तो हर ग्राउंड पे लगभग बूइंग हो रही थी। तो हर ग्राउंड पे रोहित के चाहने वाले थे और हार्दिक पांड्या तो विदेश से आया था। तो आप
जरा लॉजिकल रूप से समझिए कि एक लॉबी चलती है बैकग्राउंड से, वहाँ पे पीआर टीम होती है, पैसे खर्च होते हैं और एक फिक्स टारगेट पकड़ा जाता है कि इसको गिरा देना है। अभी आप देखिए गौतम गंभीर, जैसे अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर ने सूर्या को बना ही दिया है कैप्टन, बट अगर सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हार्दिक पांड्या को पिछले साल कैप्टन बना चुके थे ऑलमोस्ट। और ऐसा क्या किया है सूर्य कुमार यादव ने कि आप उसको डायरेक्ट कैप्टन बना सके, क्योंकि अभी तक वो वनडे क्रिकेट में ऐसा श्योर नहीं होता कि वो सूर्य कुमार यादव खेलेंगे ही खेलेंगे। तो जिस प्लेयर का खेलने पे श्योरिटी नहीं है आप उसको कैप्टन T20 का बना रहे हैं ना, मगर T20 में उसने कैप्टनसी का उतना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस देखिए अगर मान लीजिए कि आप श्रीलंका के खिलाफ कैप्टन बन भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे कैप्टन बनाइए मैं भी जीत जाऊंगा, ठीक है ना। श्रीलंका का क्या है, अभी श्रीलंका का कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपको टफ टाइम देगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब का क्रिकेट बहुत डाउनफॉल में जा चुका है। हाँ, अगर मजबूत टीम के खिलाफ सूर्य कुमार यादव परफॉर्म करते, उसके बाद उनको कैप्टन बनाया जाता तो मैं मान सकता था। अब हार्दिक पांड्या ने भी कोई बहुत ऐसा कोई कमाल का काम नहीं किया है, वेस्ट इंडीज में गए थे हार के आए। मेरा बस ये कहना है कि आप किसी एक प्लेयर को कैप्टन बना देते हैं, मतलब इतना आसान है कैप्टन बनना, उसको 1-2 सीरीज देते हैं और फिर उसको लाइन बाहर कर देते हैं। तो ये मैं मानना चाहता हूँ कि आपने मान लीजिए सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया है, वो 33 ईयर के हैं, 2-3 साल के लिए उन्हें कैप्टन बनाने से अच्छा है ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाते हैं। ऋषभ पंत है आपके पास, ऋषभ पंत का कोई नाम ही नहीं लेता है। हाँ, क्योंकि वो तो कैप्टनशिप मटेरियल है। आप अगर देखोगे उसका जज्बा, जो लड़ने का जो उसका जज्बा है। आप एक और चीज समझने वाली है यहाँ पे कि गौतम गंभीर ऐसे बंदे नहीं है, अब मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, मैं जानता हूँ बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बट ये भी है कि वो थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कोई उनको वो कुछ कहते हैं और सामने से कोई अपना रिव्यू पॉइंट रखेगा तो मे भी उनको बुरा लग सकता है। उनको चाहिए था यस मैन, तो यस मैन में सूर्य कुमार यादव से बड़ा यस मैन उनको कोई मिलेगा नहीं, वो जो भी कहते हैं कि उसमें मान जाएंगे। और हार्दिक पांड्या यस मैन तो है नहीं, ठीक है। अब हो सकता है मे भी हम लोग गलत हो जाएं और वो अच्छा परफॉर्म करते, जैसा कि वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि पाकिस्तान टीम यूएस से नहीं हारेगी, हार गई, वैसे भी इस बार भी हम लोग गलत साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कैप्टन बना रहे हैं तो श्रीलंका टीम के खिलाफ कुछ भी ऐसा आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई बड़ी टीम के खिलाफ अगर होती तो। और नहीं, मुझे एक और चीज याद आ रहा है कि जब इंडियन टीम के 2007 का वर्ल्ड कप हारने के बाद, नहीं 2003 ग्रेग चैपल जब इंडियन टीम के कोच बने थे तो इसी तरीके का कुछ ना, जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप था उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा था, तो पूरी की पूरी टीम को रीबिल्ड किया गया और उसका रिजल्ट जो आया, एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आया, आप देख के शॉक हो जाओगे। बांग्लादेश इंडिया जो है ना वो सुपर 8 क्वालिफाई नहीं कर पाई, 2007 में वेस्ट इंडीज में ही था। तो कहीं ना कहीं आपको वो भी याद रखना चाहिए कि जो इस तरीके का कुछ जो मतलब नया चीज लागू किया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा गांगुली नहीं को होता। कैप्टनसी से हटा के राहुल द्रविड़ को कैप्टन बना दिया। हाँ, तो उससे मिला क्या बाबा जी का ठुल। देखिए एक चीज जो मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार मैं यही कहूंगा, मैं गलत साबित हो भी जाता हूं तो मैं यहीं पे आके माफी मांग लेता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो सोचता हूं मैं कहूंगा ही भाई। मेरा ऐसा मानना है कि गौतम गंभीर के कोच बनने से, मैंने बहुत बार तारीफ भी की है, 2 चीजें हो सकती है, या तो इंडियन टीम बहुत कुछ हासिल कर लेगी, बहुत कुछ ट्रॉफी जीतेगी, या इंडियन टीम का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है, ठीक है ना। इसका रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कि देखिए ईगो क्लैश, ठीक है ना, ईगो क्लैश पहले भी इंडियन टीम पे होती आई है और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि मतलब यहाँ कोई साधु महात्मा नहीं बैठा हुआ है भाई। अब मान लीजिए आपने गौतम गंभीर को बनाया, इससे पहले आपका जो भी कोच था रवि शास्त्री, तो रवि शास्त्री के बारे में भी अगर आप पता करेंगे तो वो इसी तरह के थे, मतलब किसी को भी कुछ बोल देना ऐसा। तो बट वहाँ क्या था ना कि विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, बड़े बड़े नाम थे, तो मैनेज हो जाता था। यहाँ क्या है ना, आपके कैंप में रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, तो अब सर्वे सर्वा आप ही हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। क्योंकि अब सारे ही यंग प्लेयर हैं जिनका कि मुश्किल से 1 साल का भी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनका एक तरफा दबदबा चलेगा। तो वही है कि जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि या तो
हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं तो बहुत ही बुरा करेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली के संन्यास मतलब T20 के संन्यास लेने से खुश भी हैं, और हमारे जैसे लोग हैं जो अभी भी मतलब थोड़ा सा दिल के अंदर ये है कि अभी भी उनमें क्रूशियल बचा हुआ था। क्रूशियल मैच में जिस तरह से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, देखिए T20 में आप पाकिस्तान को अभी भी साइड लाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इस तरह की टीम, इवन वेस्ट इंडीज, इस तरह के साउथ अफ्रीका, तो इस तरह के टीम के सामने जब आप ये यंग यंग बोल के ले जा रहे हैं, तो हम ये भी बताइए कि आप जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें सिर्फ यंग कब था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2007 में, भाई 2007 में प्लेयर उठा के देखो, 5 प्लेयर आपका सीनियर प्लेयर था, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, आप रोहित शर्मा को छोड़े तो कोई यंग नहीं था, सब नंग ही था, नंग। तो वो सब सीनियर प्लेयर थे भाई। जहीर खान, रॉबिन थापा, सब तो नंग ही था। हाँ, आप 2011 का देख लो, तो देखो कॉम्बिनेशन जब होता है यंग प्लेयर का और जो मेच्योर प्लेयर होते हैं उनका, वही टीम जीतती है। 2003 का ऑस्ट्रेलिया टीम आप लोगों को याद हो ना हो मुझे नहीं पता, बट उसमें अगर आप यंग देखते तो सिर्फ एक ब्रेटली थे, जो कि उससे पहले भी कम से कम 50 वनडे खेल चुके थे। हाँ, माइकल क्लार्क थे। माइकल क्लार्क था 2003 में, नहीं थे माइकल क्लार्क नहीं थे। सारा मेच्योर प्लेयर था उस टीम में, और देख लीजिए क्या दबदबा था उनका। तो सब ये पता नहीं, T20 जब से आया है तब से मैं सुन रहा हूँ यंग यंग यंग। भाई बहुत अच्छी बात है यंग, बट कोई बड़ी टीम के साथ पहले मैच हो जाने दो, तुम्हारा ये यंगिस्तान का निकल जाएगा धुआं, ठीक है। अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही कुछ मैचों में धुआं निकल रहा हुआ दिखा था मुझे, ठीक है ना। जहाँ पे बॉल थोड़ी भी हिलेगी ना, आपके बैट्समैन हिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो हम लोग नेम और फेम पे चलते हैं। जो टेक्निकल साउंड बैट्समैन है उसको कहते हैं कि भाई तू कैप्टन नहीं बन सकता है, तो टीम में शामिल नहीं हो सकता है, तो बेंच गरम कर, तुम्हारा पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट होता है। मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ, बेचारा वो भी मुंबई से खेलता है, लेकिन उसका कोई बैकिंग नहीं है। यहाँ बैकिंग का बहुत जरूरी है। इंडियन टीम में सिर्फ टैलेंटेड होना बड़ी बात नहीं है भाई, आपका बैकिंग होना है। संजू सैमसन को कितने मौके मिले हैं, अब जाके वो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखा रहा है, मौके उनको भी बहुत मिले हैं। क्या आप में से कोई भी आदमी मुझे ये बता सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को इतना मौका मिलेगा? वो बंदा सेंचुरी मार चुका है, जब भी मौका मिलता है टीम को ले जाता है, कितना सारा 50 मार चुका है, बट अभी भी उसका कुछ भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता उसका सिलेक्शन होगा भी। नहीं, अब वनडे टीम में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं जगह, उसको एक काम करिए, उसको रिजर्व में रखिए, उसको चांद पे अगला साल मैच होने वाला है, वहाँ खिलाइए। मार्स मिशन आ रहा है इंडिया का, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ खिलाएंगे उसको। हाँ, हर्षित राणा, उसको भी संभाल के रखो, आवेश खान, ये सबको खिलाओ। हर्षित राणा को, अरे यार उसको अभी 3-4 साल उसको आराम से रहने दो। जब मतलब बॉलर का, किसी भी क्रिकेटर का पीक हो फॉर्म में, उसको उस समय चांस दो ना। अभी आप लेके गए हर्षित राणा को, एक मैच भी नहीं खिलाया भाई, हद है। आप मुकेश को लेके आए, फिर बाहर कर दिए, फिर लेके आए, वो बेचारा अपना विकेट लेते रहा। आवेश खान को लगभग सारा मैच खिलाया इन्होंने, एक मैच उसको भी बोलते कि भाई तू इतना मैच खेल लिया है, एक इसको भी दे देता हूँ, उसको भी दे देते, देख लेते हम लोग क्या है। नहीं, उसमें तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि जो वीवीएस लक्ष्मण है वो किस तरीके से टीम के मतलब जो गाइडलाइंस है उसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम जीत चुके थे, सीरीज जीत चुके थे, तो हर्षित राणा का तो मौका बनता था वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये उनका भी फिर। देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे लोग खुश इसलिए हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं, खुश रहिए, लेकिन अब आगे तो देखिए, आगे आप देखेंगे, आप शुभमन गिल को, मैं जहाँ तक सुन रहा था, शुभमन गिल को ये लोग वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हैं। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी तक जितना भी आपने देखा है शुभमन गिल का कैप्टनसी, उसमें से मुझे 1 या 2 पॉइंट ही बता दो, कोई भी आदमी कमेंट करके बता दो कि इस पॉइंट पे ये बहुत अच्छा है। आपको क्लियर प्रेशर दिखता है उस बंदे के सर पे कैप्टनसी का। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में भी वो बंदा प्रेशर में दिखता है, और प्रेशर सिचुएशन में तो उसको समझ में ही नहीं आता कि आपको मुझे करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर सिचुएशन, एज ए कैप्टन आपको हर सिचुएशन से निकलना होगा। अगर आप बात करें ये T20 फाइनल मैच का, आपने देखा होगा जब 30 बॉल में 30 रन बनाना था, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे इंडियन प्लेयर्स और इंडियन कैप्टन हाइपर अगर हो जाते तो मैच वही खत्म था।
कहीं ना कहीं वो लोग उस समय भी ट्राई कर यही यही कारण था कि हम लोग वर्ल्ड कप का जो टीम अनाउंस होने से पहले ही कह रहे थे कि रोहित शर्मा को छोड़ के जाने वाले जो भी लोग बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। रोहित शर्मा क्या होता है ना, एक बॉर्न लीडर होता है, समझ रहे हैं, कि उसके अंदर पहले से ही एक क्षमता होती है कि भाई ये कैप्टन। कब वो कैप्टन, मुझे तो लगता है कि 10 या 15 साल हो गए उसको मुंबई इंडियंस का कैप्टन। 10 साल तो पहले तो बना ही होगा ना, 15 ज़्यादा बोल दिया, 10 साल पहले बना था वो। देखिए कितना कम उम्र में वो कैप्टन बना था भाई। 5 ट्रॉफी जिताई है उसने, मामूली बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर पूरा पूरा खेल जाते हैं सीजन, 1 या 2 ट्रॉफी हाथ में आती है, वो 5-5 ट्रॉफी लेके बैठा है वो बंदा। इसलिए हम लोग बोल रहे थे बना, वो मेच्योर कैप्टन है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो एक ऋषभ पंत को मैं देखता हूँ, थोड़ा सा धोनी वाला, या थोड़ा सा अपना रोहित शर्मा वाला थोड़ा सा झलक। और हार्दिक पांड्या का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पहला सीजन में उसको कैप्टनसी मिला था, उसने खुद ने टीम इस तरह से बनाई थी और वो जीता। और देखिए दूसरे वाला जो आईपीएल था जिसमें वो हार गए थे चेन्नई सुपर किंग्स से, आप मत भूलिए कि वहाँ पे आशीष नेहरा अपना दिमाग लगा दिए और थोड़ा हार्दिक पांड्या भी अपना जाके दिमाग वो दे दिए जो उन्होंने बताया था। अगर वो नहीं करते मोहित शर्मा वो मैच आपको निकाल के दे देना था, नहीं लगता जडेजा से, वो वाइट बॉल फेंक रहा था भाई। नहीं, कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से बॉर्न लीडर रोहित शर्मा के लिए स्टेटमेंट है, उस तरह से आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो हार्दिक पांड्या है वो कैप्टन का पता नहीं, बट बॉर्न टू फाइट जरूर है। आपको अगर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छे फॉर्म में, उसको कैप्टन बना दो तो उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। बट अगर आप देखोगे हार्दिक पांड्या का, वो जब वो कैप्टन बनते हैं तो उनका परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। आपको याद होगा बैटिंग में भी हाँ, गुजरात का जब वो फर्स्ट टाइम जब गुजरात टाइटंस जो विनिंग मतलब जो जीता था, तो आपको याद होगा कि उसका परफॉर्मेंस लेवल कितना बढ़, और उसी टाइम में आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग बॉलिंग, स्ट्राइकर बॉलिंग स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं हर मैच में अच्छा गेंदबाजी किया और बैटिंग भी लाजवाब था। इवन वो बेस्ट फिनिशर ऑफ दैट सीजन था। तो आपको वो निखर के आते हैं। और हर बार देखो आप, हम लोग क्यों कहते हैं कि जो हार्दिक पांड्या बड़े मैच का प्लेयर है। आपको याद होगा कि जो दुबई में जब इंडियन टीम पाकिस्तान से हारी थी, अगर रविंद्र जडेजा उसको रन आउट नहीं कराया होता तो उस मैच में हम इतने बुरे भी नहीं हारे होते, जब 350 स्कोर हम चेस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें वो भी एक तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है जो कि प्रेशर सिचुएशन में निखर के बाहर आता है। तो आप एक ऐसे बंदे को कैप्टन बना रहे हो जो प्रेशर में बिखर जाता है, और आप एक ऐसे कैप्टन और एक ऐसे प्लेयर से पावर सीज कर रहे हो जो प्रेशर में निखर के आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और खैर अभी ये न्यूज है और हम इसको अभी देखिए टीम फाइनल होने के बाद, अभी तो मैं ये खबर आप लोगों को इसीलिए बता रहा था कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो इसमें अभी हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जब फाइनल टीम निकल के आएगी तो हम उस पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें एक और भी बात सोचना चाहिए, क्योंकि जो गौतम गंभीर है, देखिए वो पर्सनल लेवल पे कैसा भी हो, इगोइस्टिक हो या कैसा भी हो, मुझे नहीं पता, बट एक बात जो मुझे पता है कि वो बंदा हर स्टेट में जीतना ट्राई करता है। ये बात आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि वो भी अपने समय में बड़े मैच का प्लेयर था और वो भी लड़ना जानता है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो वो लड़ेगा जरूर। तो देखते हैं कि वो ऐसा क्या, मतलब जो टीम कोच ये बन गए तो इनका अभी तक जो इनका सपोर्ट स्टाफ है उसका कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो हाँ, उसके बारे में भी जब खबर आएगी तो हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और पड़ोसियों का चुलबुलापन अभी तक शांत नहीं हो रहा है। हाँ, आज रमीज राजा साहब और ये अपना शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे कहीं पे। नहीं, उनके अंदर में आग तब लगी है कि पहले जब इंडिया ने बोला था कि सिक्योरिटी कंसर्न से मैं पाकिस्तान का जो टूर है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैं रद्द कर रहा हूँ, तो उसके जस्ट बाद अफगानिस्तान ने भी मना किया कि भाई मैं भी नहीं जा रहा सिक्योरिटी कंसर्न में। उसके बाद दबे लफ्जों में बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन किया, और आज ये न्यूज निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है मना कर रही है कि मैं भी पाकिस्तान टीम का जो पाकिस्तान टूर पे नहीं जाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। देखिए मैं एक और बात बताता हूँ, ये साउथ अफ्रीका ले लीजिए, साउथ अफ्रीका तो शायद गई भी नहीं है बहुत दिनों से वहाँ। न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जो भी टीम वहाँ जा रही है, आप खबरें दबा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे, जैसे हम लोग तो काफ़ी जुड़े रहते हैं इससे, तो हम लोग सुनते हैं जो क्रिकेटर वहाँ से खेल के जाते हैं वो बोलते हैं कि फैसिलिटी उस तरह की नहीं रहती है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो फैसिलिटी मिलती है ना, उनको खाना अच्छा मिलता है,
रूम्स अच्छे नहीं होते हैं, तो ये इवन जो पवेलियन होता है वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये सब पीसीबी को थोड़ा सा सुधार लाना होगा, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च कर रहा है। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, पैसा कहीं ना कहीं लगाया है, और इनका जो आज ऑस्ट्रेलिया का 1200 करोड़ लगाया है। हाँ, आज जब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जब न्यूज आया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर उनके अंदर में कहीं ना कहीं ये चुल्म हो गया, क्योंकि अब उन्हें खतरा ये मंडराता हुआ दिख रहा है कि कहीं आईसीसी जो है ये निष्कर्ष ना निकाले कि जब टीमें वहां जाना नहीं चाहती है तो हम वेन्यू चेंज कर दें, होस्ट कंट्री जो है चेंज कर दें। और अगर एक बार हो गया, अब ये सोच के देखो कि एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी डूबी हुई दिख रही है और उसने इतना पैसा लगाने के बाद टीमें वहां दौरा नहीं करना चाहती। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। देखो दोस्त, अगर हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का खुल के बात करना चाहिए, ठीक है। क्यों बात करना चाहिए? क्योंकि आतंकवाद का जो क्या बोलते हैं वो कोई जाति धर्म कंट्री नहीं। हाँ, ठीक है। आप लोग वहाँ से उसको पैदा करते हो और पैदा करके हिंदुस्तान की तरफ छोड़ देते हो। अभी तो हमने सुना शायद अफगानिस्तान की तरफ भी छोड़ने लगे हैं ये लोग, और इनके छोड़े हुए लोग कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ भी कहीं पकड़ा जाता है तो इन्हीं का नाम आ जाता है। तो ये सब अगर नहीं छोड़ोगे तो आप अपना ही नाक कटवा रहे हो भाई। और इस तरह से चिल्लाने से शाहिद अफरीदी मूर्खों वाला बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जय शाह जो है वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बात बताओ गुरु, जय शाह, चलो मान लो कि जय शाह ने कह दिया कि ठीक है इंडियन टीम जाएगी, इंडियन टीम नहीं जाएगी, और पीएमओ के तरफ से आपको ये ना कह दे कि मोदी जी, भाई वो प्रधानमंत्री हैं, हर चीज में वो नहीं घुसते हैं। पीएमओ फैसला लेता है, इन चीजों का सहमति होती है प्रधानमंत्री का, बट फैसला पूरा जो उनका टीम रहता है वो लेता है भाई। सलाह मशवरा, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं वहाँ, मंत्रिमंडल पूरा इस तरह का सेंसिटिव मुद्दे पर बात होता है। तो वहाँ जो पीएमओ के तरफ से अगर कह दिया जाएगा कि नहीं जाएगा तो जैसा क्या कर लेंगे। और नहीं, आप मुझे एक बात ये बता दो कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्या जैसा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी चला दिया क्या? ऐसा तो है नहीं। अफगानिस्तान का चलो मैं एक बार मान लेता हूँ, मगर ऑस्ट्रेलिया टीम और ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है उनका क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका खुद का फैसला है। और आप हमेशा ये याद रखो कि जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, अगर वो इंडियन टीम के साथ हो जाए। आपको खबर मिली, इनके यहाँ के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि इंडियन श्रीलंकन टीम पर जो हमला हुआ है वो इंडिया ने करवाया था। ये इतने सालों के बाद तुम जगे हो, 13 सालों के बाद। और सुनो, ऐसा है कि जब कोई हमला होता है किसी देश में तो उसका रिपोर्ट मांगा जाता है, या रिपोर्ट मांगा जाता है, ये कहिए या रिपोर्ट शो किया जाता है कि देखिए इस ग्रुप ने या इस कंट्री ने हम पे हमला करवाया। तुम लोग 13 सालों में क्या कर रहे थे? अरे देखिए, इसको डोजियर बोलते हैं। आपको ये याद होगा कि जब 26/11 हमला इंडिया के अंदर हुआ था, उसका डोजियर हमने से जो सबमिट किया था पाकिस्तान को। अरे हम लोगों ने टोटल 100 से ज्यादा दे दिया है। आज तक उसका कुछ उखाड़ नहीं पाई पाकिस्तान, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो भाई अपने देश का देख लो। और बीसीसीआई, और आप ये बात ये याद रखो कि कभी ना कभी, और बीसीसीआई जो भी करेगी वो आईसीसी के जितने भी रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग, और उस एक के अकॉर्डिंग ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसी कंट्री जो है वो बाइंड है कि उस कंट्री को विजिट करेगी अगर उसका सिक्योरिटी इशू है। तो अगर सिक्योरिटी इशू आपने कह दिया आईसीसी में जाके, तो आईसीसी कभी भी इंडिया को नहीं कह सकते आप जाइए। बस आप इस बात का प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग रूल की बात करते हैं, इन लोगों को रूल पता नहीं। जाहिलियत का जहाँ पे जाहिली बने तो बात है, जो इनको छिक्के मारने वाले को इंग्लिश तो पढ़ानी है, और आईसीसी क्या है जो इंग्लिश में लिखी हुई होगी तो उनको समझ नहीं आता हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब आप ये मत सोचो या ये मत बात करो कि इंडियन टीम जो है वो दौरा करेगी कि नहीं करेगी। आप ये सोचो कि आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगा या बाहर होगा, या आपसे छीन लिया जाए। हाँ, इसका भी खतरा। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके खुद के यहाँ के न्यूज निकल के आ रहे हैं। एक बात और बता दूं कि अगर ये आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है तो आप ये बात याद रखना कि अगले 5 से 10 सालों तक पाकिस्तान को किसी भी बड़े फॉर्मेट का होस्ट नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, पिछला एक सीरीज हुआ था एशिया कप शायद, अभी जस्ट पिछला एशिया, तो उसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे था।
तो उसमें पाकिस्तान में कौन सा मैच हुआ आपको पता है? नेपाल के साथ। कोई भी टीम आपके यहाँ नहीं जाना चाहती है गुरु, क्यों फोर्स कर रहे हो? सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी दया भी आता है तुम लोगों पे। अपना खुद का टीम पे ध्यान दो, एक अच्छा टीम बनाओ जो सामने वाले टीम को जाके टक्कर दे, हराए, फिर अपना थोड़ा इज्जत गेन करो। ये इंडियन टीम को क्या बोलेंगे, ये अपने ही जो अभी के करंट टीम में जो सबसे बढ़िया कोई गेंदबाज है शाहीन अफरीदी, ये सब हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए। अब एक बात बताइए, वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गई, सब बोल रहे शाहीन अफरीदी। अभी टीम मीटिंग होता है कहीं, न्यूज मीटिंग से पहले न्यूज बाहर आ जाती है, किसकी गलती? शाहीन अफरीदी। रे भाई, तो उसको तुम मत लेके जाओ। मतलब शाहीन अफरीदी रिजवान को जाके कह दिया होगा कि तुम बैटिंग मत करो, शादाब को कह दिया होगा कि तुम कुट खा जाओ बॉलिंग में। नहीं, बाबर बैटिंग में बॉल पी जाओ। नहीं, बाबर आजम को जाके बल्ला पकड़ लेता था ग्राउंड में। ऐसा था क्या? वही है। तो नहीं, मुझे तो डाउट है कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड जो स्पोर्ट्स पत्रकार है वो ये ना कहें कि इंडिया का जो रा है ना, इसका एजेंट है शाहीन अफरीदी, शाहीन साहब। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है पाकिस्तान में, जो है ना, कुछ भी पॉसिबल है। वो लोग कह सकते हैं। ये जो है ना, मुझे अभी अपने सूत्रों से हवाले से पता चला कि ये रा के प्लेयर है। और इनके भूतपूर्व क्रिकेटर को तो आप छोड़ ही दें। अरे जाहिल सब है भाई, कुछ भी बोलता है। शाहिद अफरीदी अभी भी वो 32-33 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा उनका 10 साल 10 साल कम होता जा रहा है। तो अभी देखिए उनका कम होता जा रहा है और बीबियों की संख्या ज्यादा होता जा रहा है। तो यही है, उम्र कम, बीबी का संख्या ज्यादा, और बस वो यही इसी सब। खैर ये सब उनका अपना पर्सनल मैटर है, लोगों नहीं, मतलब ठीक है। नहीं देखिए, ये सब है जाहिलियत। देखिए आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हम उस पर क्यों टीका टिप्पणी करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बोलते हैं कुछ तो सोच समझ के बोलिए। अगर मैं अभी पीसीबी पे कोई कमेंट कर दूं कि पीसीबी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तो भाई पीसीबी के ऊपर भी तो कोई चीज है। मैंने अभी जस्ट कहा था कि पीसीबी जो कर सकती है वो कर रही है। मतलब अपने जो जितने भी पुराने ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, या फिर रेस्ट रूम है, ड्रेसिंग रूम है, उसको वेल मेंटेन कर रही है, रीइनोवेट कर रही है। आपको अगर रावलपिंडी का पता चला हो तो देखिए हमेशा निगेटिव चीजें नहीं, अच्छी चीजें हैं कि अभी डोमेस्टिक पे ध्यान दे रही है वो लोग, टीम बनाने में ध्यान दे रहे हैं, तो वो सब अच्छी बात है। हमेशा अच्छी बात करना चाहिए। अब एक कमजोर नस पकड़ लेता हूँ इन लोगों का। हमेशा पीसीबी वहां भी चिल्ला के तुम लोग कह रहे हो कि पीसीबी में सब बैठे हुए हैं ऐसे लोग कि कोई बोल नहीं सकता। ये पहली बात तो बीसीसीआई के सामने पीसीबी तो छोड़ो, कोई नहीं बोल पाएगा। आईसीसी नहीं बोल पाती है, तुम लोग क्या बोल पाओगे? दूसरी चीज, तुम पीसीबी को बोलने से पहले अपने गवर्नमेंट को बोलो ना कि आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करिए कि हम आप अपने तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर रोक लगा रहे हैं, समझौता करते हैं कि आप मेरी तरफ से कोई भी आतंकवादी आपके देश में नहीं एंट्री करेगी। बोलो जाके, देखो इस बार क्या अगला साल वर्ल्ड कप होगा उसमें भी चली जाएगी इंडियन टीम। ऐसा कोई बोला है क्या? कोई भी नहीं बोलेगा ये लोग, क्योंकि जानता है बोलेगा तो रात में ही गायब कर दिया जाएगा। जाके जो तुम्हारे यहाँ से अभी निकल के आ रहे हैं कुत्ते लोग हमारे देश में, तो जाके बोलो अपने सिपाहियों को कि रोके उनको। देखिए हम लोग ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पॉलिटिक्स में गए तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये कभी नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान ये कमिट करे, और कमिट करेगा भी तो यहाँ कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि 1999 का आपको पता होगा। देखो गुरु, ईमानदारी का बात यह है कि हमारे देश में हर रोज सिपाही मारे जा रहे हैं और युद्ध नहीं हो रही है। इसको तुम युद्ध मत कहो, युद्ध होता है आमने सामने की लड़ाई। पीठ पीछे धोखे से मार रहे हो, उसके बाद कह रहे हो क्रिकेट खेलने आ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो झूठ मूठ का जो तुम लोग रो रहे हो, रोना बंद करो, क्रिकेट पे ध्यान दो। और काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अपने दोस्तों में भी शेयर करें।